नमस्कार मित्रों, उज्ज्वल लक्ष्य यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बच्चों को संख्या पहचानना हम कैसे सिखा सकते हैं। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि यह कक्षा पहली और दूसरी के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम क्लास लेते हैं तो अनुभव होता है कि हमारे बीच ऐसे विद्यार्थी रहते हैं, वे बड़ी कक्षा में पढ़ते रहते हैं, फिर भी 1 से लेकर 100 तक की बीच की किसी संख्याओं को पहचान नहीं पाते हैं। जब उन्हें किसी संख्या को पूछा जाता है कि इसको पहचानने कहा जाता है, तो वह गिनने लग जाते हैं। हो सकता है ऐसी प्रॉब्लम आपको भी अपनी कक्षा में होती होंगी या आपके बच्चे को पढ़ाते समय होता होगा। तो यह वीडियो जो है विशेषकर आपके लिए है। आप इस वीडियो को देखिए। हमने प्रयोग किया, अब प्रयोग करने के बाद जो अच्छा रिजल्ट आया उसी को आपके बीच लेकर आते हैं। देखिए, क्या होता है कि हम जब बच्चों को समझाते हैं तो हम समझते हैं कि बच्चे समझ रहे हैं और बेसिक कॉन्सेप्ट जो है उस तक उतनी अच्छे से डेवलप नहीं हुआ रहता है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट ही डेवलप नहीं हुआ है तो आगे चलकर उन्हें परेशानी होती ही है। तो इस प्रयोग को आप देख लीजिए, हो सकता है आपके लिए हेल्पफुल हो, और इससे बेहतर तरीका और आपके पास हो तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, हम उसका पालन अवश्य करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। जब भी आप बच्चों से संख्या पूछें तो उन्हें एक साथ इस प्रकार से फोकस करके ना पूछें। थोड़ा उनमें अभ्यास कराइए, शुरुआत में धीरे धीरे कराइए, फिर वह उसकी स्पीड जो है खुद ब खुद बढ़ते जाता है। आइए इस संख्या को देखते हैं। इस संख्या में सबसे पहले बच्चों से पूछिए कि इसका जो मान है कितना है। तो बच्चे बोलेंगे, तुरंत बोलेंगे यह 1 है, और इसको भी 1 बोल देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह 1 है, लेकिन यह 1 नहीं है, इसका मान जो है 10 है। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम बच्चों को कैसे सिखा सकते हैं? तो उसको हम कह सकते हैं कि हमने इकाई दहाई तो उसको पढ़ा दिया है, उसके बाद भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो संख्या है 2 अंकों की संख्या में दहाई के स्थान पर जो संख्या है वह जो है 10 गुना होता है। जैसे इस 1 को देखो, इस 1 के पीछे जो है एक बंडल छिपा हुआ है और इस बंडल में 10 तिलियां हैं। वस्तुएं कुछ और हो सकती है, लेकिन 10 की संख्या में होती है। देखिए, आप गिन लीजिए, और इस ओर जो है खुली तिलियां होती हैं, तो यहाँ पर 1 है तो 1 लिखा, तो यह हुआ इकाई, यह हुआ दहाई। उसके बाद गिनने के लिए बोलिए, बहुत ही स्पीड से वो गिनेंगे, 10 और 11। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें पूछिए कि इसका जो मान है, दहाई के स्थान पे जो संख्या लिखा है उसका मान कितना है। तो वह बताएंगे 1 बंडल है, अर्थात इसके पीछे जो है एक बंडल है, उसका मान 10 है और 2 खुला, तो 10, 11, 12। और आगे प्रैक्टिस कराइए, प्रैक्टिस अधिक से अधिक कराइए। कम प्रैक्टिस के कारण ही बेसिक कॉन्सेप्ट जो है छूट जाता है। इसमें बंडल कितना है? जी हाँ, 2 बंडल है, 10 और 20, 2 बंडल का 20, अर्थात यहाँ पर जो 2 लिखा है इसको पढ़ा जाएगा 20, क्योंकि इसके पीछे जो है 2 बंडल है, तो ये 10 और ये 20 हुआ, और 3 खुला है, तो सबसे पहले 20 बोलिए, या 20 हुआ, उसके बाद 21, 22, 23। तो यह जो संख्या लिखा है वह है 23। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए, अब कहीं ना कहीं बच्चों का जो फोकस है इस अंक पर होने लगा है। 2 अंकों की संख्याओं को पढ़ने के लिए सबसे पहले उसका जो टारगेट जा रहा है दहाई के अंक पर जा रहा है। तो यहाँ पर 4 बंडल है और 5 खुला है, तो 4 बंडल का हुआ 40, और 40 के बाद 41, 42, 43, 44 और 45। इस प्रकार से यह जो संख्या है वह लिखा है 45। हम जब एक ही चीज़ों से बार बार अभ्यास कराते हैं तो कभी कभी एक निगेटिवपन भी उत्पन्न हो जाता है। बच्चे यही समझते हैं कि हमेशा जो है दहाई का जो कॉन्सेप्ट है वो बंडल के माध्यम से और विशेषकर माचिस की तिलियों के माध्यम से ही बनाई जाती है। अन्य चीज़ों में वो 10 की बंडल को नहीं ढूंढ पाते। तो आप संख्याओं को समझाते वक्त चीज़ों को बदल कर भी उनका अभ्यास कराइए। जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ तक तो बच्चे के मन में ये कॉन्सेप्ट आ गया कि यह जो है 6 बंडल है, अर्थात 6 दहाई है, इसका मान 60 है, और वह सोच रहे होंगे कि इसके भीतर भी बंडल निकलेगा।
तो हमने यहाँ पर उदाहरण को चेंज किया। अब बंडल के स्थान पर हमने 10 का नोट रखा। 6 है दहाई के स्थान पर, तो हमने 10-10 का 6 नोट रखा और उसका मान हुआ 60। इस प्रकार से इसे पढ़ा जाएगा 60। तो यह 60 हुआ और 7 सिक्का, 1-1 रुपये का 7 सिक्का। तो 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67। इस प्रकार से आप नोट और सिक्का के माध्यम से बच्चों को संख्या का कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से सिखा सकते हैं, उनको मज़ा भी आएगा। तो आइए अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। आपको सामने कुछ संख्या आएंगे, उसको पहचान कर बोलना है। यदि छोटे बच्चे देख रहे हों तो आप जोर से बोलिए और आपके मम्मी पापा उसे सुने। यदि आप शिक्षक बच्चों को दिखा रहे हो तो बच्चों से इनको जोर से बोलने बोलिए और आप उसको क्रॉस चेक कीजिएगा। अब इसको पहचानिए, कितना बंडल है? 2 बंडल। हो सकता है कुछ बच्चे जो हैं इसको तो पहचान ले कि यह 2 दहाई है। 2 दहाई अर्थात इसके भीतर 2 बंडल छिपा हुआ है और 2 बंडल का जो मान है 20 है। और वह जो है इसको भी पहचान रहे होंगे कि यह 6 है, लेकिन 20 और 6 मिलाने पर कितना होता है वह नहीं बता पा रहे होंगे। तो उसके लिए भी एक तरीका है, बच्चों से एक आदत बनवाइए, जब भी वह 2 अंकों की संख्या को पढ़ें तो इसको तो जरूर पढ़ लेंगे 20 है, और इकाई में जितना लिखा है उतनी बराबर ही उंगलियां निकालने बोलिए। उसके बाद गिनने बोलिए। जैसे यहाँ पर 6 है तो अपने हाथ की 6 उंगलियों को अप कर लें। उसके बाद 20 के बाद गिनती गिने, 21, 22, 23, 24, 25, 26। इस प्रकार से बड़ी आसानी के साथ वह इसको पहचान लेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसको पहचानिए। यह हुआ 50 और 50 और 6 56। इसको पहचानिए। 10 और 7 17। इसको पहचानिए। देखिए इस प्रकार की संख्या को जब पहचानते हैं तो उन्हें थोड़ा दिक्कत होता है। देखिए 17 के बाद इसको हमने पलट दिया। अगर उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो बड़ी आसानी के साथ बता देंगे। 7 बंडल अर्थात 70 और 70 और 1 71। उसी प्रकार 9 बंडल अर्थात 90 और 90 और 8 उंगली निकाल लीजिए। फिर 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। तो 90, 8, 98। उम्मीद करता हूँ कि संख्या पहचानने का यह जो कॉन्सेप्ट है आपको पसंद आया होगा। अब आप इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कराइए, क्योंकि जब तक